अच्छा, अब तारिर साहब ये जो बात की जा रही है, पहले तो इसी पे आ जाते हैं कि ऑब्वियसली ये कहा गया प्लेटलेट्स काउंट उनका बताया जाता था डेली बेसिस पे, बल्कि डेली बेसिस पे भी नहीं, कुछ कुछ घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती थी, उनके अपने मॉलेज भी बताते थे। उधर जाके अगर ये चीज़ नज़र नहीं आई या जो मेजर सर्जरीज मेजर प्रोसीजर्स का दावा किया जा रहा था वो नहीं होते, तो जो लोग सवाल उठाते हैं नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर, ये नहीं कोई कह रहा कि बीमार नहीं है, लेकिन उनकी बीमारी की शिद्दत पर अगर कोई सवाल उठाता है तो क्या वो ये कहने में हक बजानिब नहीं है जब ये तमाम तर चीज़ें उनको नज़र नहीं आएंगी, पता चलेगा कि जी उनका इलाज ही शुरू नहीं हुआ या ये रिसेंट तस्वीर आने के बाद जो एक वावेला शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। मैं क्योंकि थ्रू आउट जब वो हॉस्पिटल में थे मैं उनके साथ मौजूद रहा और सारी कोर्ट की भी कार्रवाई जो है उसकी भी कोऑर्डिनेशन मेरे जिम्मे थी और मैं उस लीगल टीम का भी हिस्सा था। एक तो मैं वो 8 हफ्ते वाली बात क्लियर कर दूं, कोर्ट ने बिल्कुल 8 हफ्ते नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 8 हफ्ते या जब वो सेहतयाब हो जाएं और उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दें वापस आने के लिए। तो और का अंग्रेजी में और या का उर्दू के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। एक तो ये फैक्चुअल पॉइंट था मेरा था कि ऑन एयर है तो मैं इसको करेक्ट कर दूं, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि इजाजत हुकूमत ने दी, मोडेलिटीज जो हैं वो अदलिया ने तय की। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट कि ये अदालती हुक्मनामा जरूर था मगर इजाजत थी हुकूमत की जो कि मशरूत थी और उसकी मोडेलिटीज और उसका वे फॉरवर्ड अदलिया ने तय कर दिया। एक तो ये बात हो गई। अब आइए उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान साहब को जब तरस आया तो उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा एक तरफ, पूरा प्रोफेशनल्स का 20-21 अफराद का मेडिकल बोर्ड एक तरफ, उस वक्त के CEO शौकत खानम और इस वक्त के मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मेरी मौजूदगी में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को मिले और उनकी हालत की संगीनी के हवाले से मेरी मौजूदगी में उनको ब्रीफ किया, वो एक तरफ। वजीर आज़म साहब ने वजारत दाखिला का एक इदारा है उसके अहलकारों को इस्तेमाल करके मेडिकल बोर्ड के हेड को उठवाया। मैं ये बड़ा संगीन यहां पे ये बात कर रहा हूं और ये मैं पूरे वसूख से कर रहा हूं। मेडिकल बोर्ड के हेड को उठवाया गया वजारत दाखिला के एक इदारे से, उनको गाड़ी में फिराया गया, उनको प्रेशराइज किया गया और उन्हें कहा गया कि जी आप हमारी मर्जी की रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा जी जो हकीकत है मैं हकीकत बयान करूंगा। उस वजारत दाखिला की रिपोर्ट के तहत उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पे रिलाई नहीं किया। पहले उन्होंने जब काबीना की मीटिंग में कहा कि मेरे अपने जराए ने मुझे बताया है कि वो वाकई ही बीमार हैं और ये काबीना में उन्होंने कहा, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी आप देख लीजिएगा। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तारिर साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के इदारे, वजारत दाखिला के एक इदारे ने उस टाइम के मेडिकल बोर्ड के हेड को उठाकर कहा कि हमारी मर्जी की नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट दें। जी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। उनको बड़ा जदोकोब किया गया। उसके बाद एक सोर्स रिपोर्ट जनरेट की गई वजारत दाखिला की तरफ से जो वजीर आजम को गई, जब उन्होंने कहा कि जी वो मेरे जराए ने बताया है कि वो वाकई ही बीमार हैं। अब जब ये सूरत हाल हो कि आपकी हुकूमत खुद ये चीख के कह रही हो कि उनका इलाज यहां नहीं हो सकता, वो संगीन है, उनके प्लेटलेट्स की ये हालत है, उनकी कैरोटिड आर्टरीज की ये हालत है, उनके हार्ट की ये पोजीशन है, तो फिर तो ये सारा किया धरा हुकूमत का था। फिर तो वजारत दाखिला के अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, फैसल सुल्तान को भी ओहदे से हटाएं, यास्मीन राशिद के खिलाफ भी कार्रवाई करें। कौन सी मर्जी की रिपोर्ट चाहते थे? क्योंकि रिपोर्ट तो सारी वो आई जो नवाज शरीफ साहब को बीमार दिखा रही हैं। वो तो बता रहे हैं हुकूमत के अपने बोर्ड से साहब के खुद का मेडिकल बोर्ड ने बीमार है जी, मेडिकल बोर्ड के हेड ने उनको कहा कि जनाब मैं जो हकीकत है, जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो दूंगा। मकसद ये था कि इत्माम हुज्जत करना चाहते थे कि इसको जरा थोड़ा प्रेशराइज करके हम देख लें कि शायद कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो वजीर आजम ने खुद इस पे तस्दीक की और काबीना को बताया कि मेरे जराए ने भी बताया है वो वाकई बीमार हैं। अब अगर एक शख्स चहलकदमी करता है, हमने कब कहा वो कोमे में है, हमने कब कहा वो चलने फिरने से कासिर है?
28 जुलाई की डेट नोट कीजिएगा। 28 जुलाई को मैंने खुद बजाते खुद लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, जिसके अंदर यह दर्ज है कि जो उनकी हार्ट को ब्लड की सप्लाई है वो उस तरह से नहीं है जो एक आम शख्स की होनी चाहिए। 7 स्टंट डले हुए हैं, एक बाईपास सर्जरी हो चुकी है, हार्ट की परफोरेशन हुई थी। का प्रोसेस हाई कोर्ट में होता है तो तब मुलजिम का वहां या मुजरिम का वहां हाजिर होना जरूरी नहीं होता। उसका जो लीगल स्टेटस उस वक्त का है उसके मुताबिक उसको डील किया जाता है, और जितनी अपील फाइल होती हैं उसमें मुजरिम खुद हाजिर नहीं होता, थ्रू काउंसिल रिप्रेजेंटेशन होती है। वो ट्रायल के वक्त जरूर, ट्रायल का एक सेपरेट प्रोसेस है, उसमें मुलजिम को शरीक होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास एक रेमेडी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूद है, हम वो अवेल कर सकते हैं। वो जो पंजाब हुकूमत को डायरेक्शन गई थी उसमें ये दर्ज था कि अगर आप अग्रीव्ड होंगे तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके रिलीफ ले सकते हैं। मगर ये सारी जो नवाज शरीफ फोबिया है, ये असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सादिया साहिबा, अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टेबल निकालें, मैं सिर्फ ये मुझे टाइम कम मिला, मैं एक पॉइंट नहीं, एक मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा अगर आप, मुझे बड़ा कम टाइम मिला है, मुझे अगर बोलने दीजिए, उसमें अगर आप देखें जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह 2019 में थी, 2020 में इस वक्त रूरल एरियाज में खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन 18% है। तो महंगाई आसमान से बातें कर रही है और इनको नवाज शरीफ का जिन इनके सर पे सवार है। तो ये मैं समझने से कासिर हूं कि इसका पॉलिसी मेकिंग से क्या ताल्लुक है। कोई विजन नहीं, कोई रिलीफ नहीं अवाम के लिए, और यहां पे नवाज शरीफ। अच्छा, अगर आपके मानते हैं जो चौधरी साहब आपने भी बात की कि डाइवर्जन के लिए है, तो इसके बाद अगर अब नवाज शरीफ को आपने कहा नहीं ला सकेंगे, इनके खुद वजीर बोल रहे थे कि जी इसहाक डार को नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को लाना तो ज्यादा मुश्किल काम है, तो फिर ये मजीद एहतसाब तेज होगा, मजीद नैब जो है वो पकड़ धकड़ करेगा, क्या होगा? मैं आती हूँ फारूक साहब आपकी जाने, मैं जरा शॉर्ट कॉमेंट चौधरी साहब से इस पर ले लूँ। देखिए, नैब तो पहले ही पार्टीजन है, नैब न्याजी गठजोड़। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर का पता करवा लिया आईबी से, तो वो बेकसूर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सारे बेकसूर हैं, चूंकि आईबी बताती है और आईबी के कहने पे केसेस होते हैं, और आईबी के कहने पे अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो कर लें, सारे हमें सबको कर लें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये इनकी बारी भी आनी है, और ये जो लॉ बना रहे हैं इनमें भी इन्होंने जाना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पहले ही अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, मजीद कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मुख्तसरन वन लाइनर प्लीज, सर टाइम खत्म हो रहा है जी। सिर्फ वन लाइनर में मुझे वन लाइनर कहते हैं कि ये डाकाजनी थी तो 6-7 सेंट पे की, और इनके महबूब कायद जो मुशर्रफ थे उसने 14 सेंट पे की। जो डाकाजनी नहीं है $100 पे, और एक वो $50 पे, हम बिजली $8 में दे रहे थे, ये $40 पर बैरल तेल पे, ये $20 हम $100 जी। फारूक साहब क्विकली सर, मुख्तसरन। सादिया, इनकी लेगेसी में मुख्तसरन यही है कि इनकी लेगेसी में जाली अकाउंट्स और टीटीज के अलावा जो है वो कुछ नहीं है। जो किया धड़ा आज अवाम सामना कर रही है वो इनकी लेगेसी है, जो ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए, हमारी मैशियत का, कर्जों का तोहफा हमें दे के गए, इदारों की तबाही बर्बादी की शक्ल के अंदर। आज हम उसको ठीक कर रहे हैं।